पोज भी कम हुए हैं। इस डेटा को कैसे देख रहे हैं आप? क्या पेन पॉइंट बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, ये एक बात बताऊँ मैं, ये डेटा मुझे ऐसे चाहिए, ऐसे डेटा चाहिए मुझे, क्योंकि जब ऐसा डेटा आएंगे ना, मार्केट में बॉटम तभी बनता है जब हमने क्या बात की थी, जब इक्विटी हेटेड वर्ड बन जाएगा। अभी तो ये फिर भी कुछ नहीं है। मैं तो करूँगा अगर इसमें और गिरावट आएगी। पहले तो बताते हैं हुआ क्या जी। थोड़ा भरोसा गिरा, 26% इक्विटी फंड्स में निवेश गिरा आपका, 29,300 करोड़ पर आया। ये नंबर पिछले, ये नहीं सिर्फ नहीं, पहले ओवरऑल नंबर की बात हो रही है। सेकंड लाइन इस ग्राफिक में जो ओवरऑल नंबर है वो 26% गिरकर 29,303 करोड़ पर आया। उसके बाद आप लार्ज कैप देखें, मिड कैप देखें, स्मॉल कैप देखें, तीनों में बेसिकली गिरावट आई। हालांकि एक चीज रुकूंगा कि 48 स्ट्रेट मंथ था जिसमें इनफ्लो आया। ऐसा नहीं कि इनफ्लो नहीं आया है, लेकिन इनफ्लो गिरना शुरू हुआ है और AUM 4% गिरा। अब AUM 4% गिरा, उसमें एक चीज देखिए आप, मार्केट इतना गिरा था तो इस वजह से AUM तो गिरेगा ही, लेकिन इसमें कुछ हद तक जो म्यूचुअल फंड विड्रॉ हो रहे हैं उसका भी एक कंट्रीब्यूशन है। एमफी ने आंकड़ा जारी किया। अब आइए सिप के नंबर पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है सिप का नंबर। अब हम 26,000 करोड़ के नंबर पर हम इंटैक्ट हो गए काफी समय से, लेकिन दिक्कत यह है कि 44 लाख नए फोलियो जुड़े, लेकिन 55 लाख फोलियो कैंसिल हुए। मतलब क्या हुआ? नेट 11 लाख फोलियो कम हुए। पिछले महीने शुरुआत थी फोलियो कम होने की, ये सेकंड मंथ है जहां पर फोलियो कैंसिल हुए। जब लोग अपनी सिप करना बंद कर देना, मतलब पेन है वहां पर। सिप कभी मत कैंसिल करिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मैंने 2008 के बेयर मार्केट में सिप कैंसिल करी थी, आज तक रिग्रेट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने इस पूरी अपने इस बेयर मार्केट में सिप नहीं कैंसिल करी है और ना ही मैं करना चाहता हूँ। 2 म्यूचुअल फंड में मेरी सिप है, वो एज इट इज इंटैक्ट है। तो खैर कुल मिलाकर अब आप देखिए टेबल आएगी, आप ओवरऑल टेबल देखिए आप। म्यूचुअल फंड में जो निवेश है वो पहले तो सिप का निवेश आएगा। ये 3 महीने से आप देखिए स्टैग्नेंट हो गए हैं। उसके अलावा आप ओवरऑल इक्विटी फंड्स में देखिए, इसमें आपको पेन दिखाई देगा। ओवरऑल जो इक्विटी वाला है ना, 41,000, 35,000, 41,000, 39,000 और अब 29,000 करोड़, ये डेफिनेटली कम है। उसके अलावा आप आइए लार्ज कैप फंड्स में। लार्ज कैप फंड्स में आप देखिए 3,063 करोड़ से घटकर हम 2,800 पे आ गए। हालांकि उससे पहले हमने 2,000 करोड़ भी देखा था। और उसके बाद आइए आप जहां पर पेन रही है स्मॉल कैप्स में। स्मॉल कैप में नंबर काफी कम है। वो 5700 करोड़ का नंबर पिछले महीने आया था ना, उससे मैं बहुत डर गया था कि वीक मार्केट में लोगों ने और पैसा डाल दिया। अब ये नंबर कम हुआ है 3700 करोड़ का, और ये नंबर अगले महीने मुझे लग रहा है और कम हो जाएगा। अगर हो गया तो अच्छी चीज होगी। मिड कैप में भी थोड़ा सा कम हुआ है निवेश, वो आएगा आपकी स्क्रीन पर 5100 करोड़ के मुकाबले 3400 करोड़। और ओवरऑल AUM लाख करोड़ में अगर आप देखेंगे तो अब आप 64.5 लाख करोड़ पर आ गए। तो ये नंबर है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा म्यूचुअल फंड सही है। यही मौके होते हैं म्यूचुअल फंड में आप अपनी SIPs ना सिर्फ कंटिन्यू। भारतीय बाज़ारों में आज जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिली, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है अमेरिकी बाज़ार, जहां पर पिछले कई दिनों से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात का मतलब यही है कि अमेरिकी इकोनॉमी में इतनी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, इकोनॉमी बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं, और वो संकेत ही है जिसकी वजह से अमेरिकी बाज़ारों में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिकी बाज़ारों में परसों भी 4% की गिरावट देखने को मिली थी, जो कि बहुत ज़बरदस्त और 2 सालों की सबसे बड़ी गिरावट थी। कल भी गिरावट ही देखने को मिली थी और आज भी अमेरिकी बाज़ारों के हालात इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद आज भारतीय बाज़ार ओपनिंग के साथ ही गिरते हुए दिखाई दिए। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों में रिकवरी आती है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में अभी भी 21,800, 21,900, 22,000 ये बेस बने हुए हैं। ये बेस जब तक इनिशिएट है तब तक भारतीय बाज़ारों में डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार तो भारतीय बाज़ारों में डर फिर से देखने को मिला था। फिर भी भारतीय बाज़ारों की क्लोजिंग अच्छी रही है। रिकवरी नीचे के स्तरों से करीब 22,300 से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, और उस रिकवरी की वजह से ही भारतीय बाज़ारों में अच्छा खासा मूड माहौल रहा। बैंक निफ्टी ने अच्छा साथ दिया, 200 पॉइंट की तेज़ी बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिली। सेंसेक्स भी जो है ज़्यादा गिरावट के साथ बंद नहीं हुआ। तो कुल मिला के देखें तो आज भारतीय बाज़ारों में की क्लोजिंग अच्छी ही मान के हम चलेंगे। अब कल देखना होगा कि क्या भारतीय बाज़ारों में गैप अप देखने को मिलता है, क्योंकि आज की अच्छी रिकवरी के बाद संकेत तो यही है। यदि सब कुछ सही रहता है तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से अच्छा खासा गैप अप भी कल देखने को मिल सकता है, और ऊपरी स्तरों से यदि बाज़ार 600 को पार कर जाता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी बड़ा अच्छा मौका रहेगा। अब देखना ये है कि क्या भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी रिकवरी होती है। फ़िलहाल सब कुछ अब FIIs की बाइंग पे ही टिका हुआ है। यदि FII की बाइंग अच्छी आती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर है,
क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है। उसकी 10 से 20% बाइंग भी यदि भारतीय बाज़ारों में आती है तो वो बाइंग भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, जो भारतीय बाज़ारों को एक नई स्तरों पर लेकर जाएगी। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।